हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार बता दीजिए भाई, ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार थोड़ा सा आज थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा भाई लेट हो गए है ना। चलिए एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, बताइए ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। आज भाई थोड़ा सा लेट हो गए है ना, 10 मिनट लेट चल रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए ना। तो जल्दी से आ जाइए भाई सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई सभी बच्चे, फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। आज का जो हम सेशन डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, और इस सेशन में हम बात करने वाले रिएजेंट, जो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। देखिए मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। देखिए आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूं, और ये जो रिएजेंट का सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और किसी टॉपिक ऐसा भी होगा जिससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, रिएजेंट का पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट फटाफट सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, है ना। तो जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, और सभी बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आज के क्वेश्चन आपके वही बुक से प्लस प्रीवियस ईयर होंगे कुछ, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके देखे हुए भी मिल सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको नए जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक अच्छे स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा और उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी बच्चे अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उन सभी को भाई एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए मैं भी शेयर कर दिया है, तो आप लोग भी एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। आप लोग भी शेयर कर दीजिए, और जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, है ना। चलिए जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। चलिए कनेक्ट हो जाइए। आज का जो सेशन होने वाला है वो दोस्तों होगा रिएजेंट का, और रिएजेंट में क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए भाई, सारी चीजें क्लियर है क्या? हाँ चलिए, चलिए जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। चलिए फटाफट सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए यहां से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए आज के सारे जो क्वेश्चन हम मिलेंगे वो आपको स्टैंडर्ड लेवल के मिलेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल के मिलेंगे। आज थोड़ा सा जरूर 10 मिनट लेट हुए हम, ठीक है, तो वो थोड़ी सी बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया भाई, है ना। तो आप एक बार सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए, फेसबुक हो, इंस्टा हो, या आप व्हाट्सएप ग्रुप हो, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, और इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करिए भाई, ठीक है। यहां पर सॉल्व करिए, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन है देखने को मिला है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर कर दीजिए, यहां से करेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, इसका करेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ये आप बता दीजिए। जल्दी सभी बच्चे सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे क्या कहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहां से आपसे क्या बोला गया है भाई
कि मेजर प्रोडक्ट बता दीजिए यहां से क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यहां पर बता दीजिए क्या बनेगा भाई। ये आपसे सवाल क्या गया, सभी बच्चे यहां पे जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए और बताइए यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहां पे आपके सामने कुछ फटाफट बताइए क्या बनेगा भाई यहां से प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले यहां पे क्या दे रखा है आपके पास, यहां पे डाइथायोल दे रखा है, तो यहां पे आपका क्या होगा, ये सल्फर का लोन पेयर होगा, ये यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, एसिडिक मीडियम है तो यहां पे H+ आकर के जुड़ जाएगा, तो यहां से बॉन्ड क्या होगा भाई, शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा तो बन क्या जाएगा यहां से, ये आपका OH हो गया और यहां से आपका सल्फर जुड़ गया और ये मेरे पास यहां पे आपका मॉलिक्यूल यहां पे SH बन गया ना, यहां से SH बन गया। अब यहां से एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम है तो यहां पे ये ऑक्सीजन H+ ले लेगा, H+ लेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, जैसे ही H+ लेगा तो यहां पे ये आपका क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव जो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, और यहां से सल्फर हो गया और ये आपका SH हो गया। अब यहां से सल्फर के जो लोन पेयर होंगे ये डोनेट होंगे और यहां से H2 एक बेटर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, बाहर हो जाएगा। जैसे यहां पे बाहर होगा, इधर दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, इधर दोनों तरफ क्या है भाई, हाइड्रोजन है, तो यहां से क्या हो जाएगा H2 बाहर हो जाएगा। अब यहां पे बन क्या गया भाई, यहां पे ये मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड S हो गया, यहां पे पॉजिटिव आ गया और यहां पे आपका SH आ गया। ठीक है, यहां पे SH आ गया, ये मेरे पास डबल बॉन्ड हो गया, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इधर में हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन और यहां पे आपका क्या है भाई, यहां से सल्फर, ये आपके पास बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहां से क्या डाल रखा है आपका RLi डाल रखा है, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोलिथियम होगा तो यहां पे आपके दो इक्विवेलेंट डाल रखे हैं, तो दो इक्विवेलेंट होंगे तो यहां से जो R- होगा ये H+ को निकालेगा, क्यों, क्योंकि यहां से जैसे H+ निकलेगा तो भाई यहां पे ये लोन पेयर के पास नहीं, सल्फर के पास क्या वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो यहां पे क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा तो यहां पे मेरे पास ये नेगेटिव होगा, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को वैकेंट d ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो यहां पे भाई क्या बन जाएगा, ये मेरा सल्फर हो जाएगा, यहां पे आपके पास ये नेगेटिव चार्ज था ही, तो यहां पे आपके पास क्या बन गया भाई, यहां से दो कार्बन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है। ठीक है, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा और इसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये मेरे पास यहां पे क्लोरीन बन गया। अब यहां से आपका हाइड्रोजन है, दूसरा RLi आएगा, दूसरा RLi आएगा, ऑर्गेनोलिथियम आएगा, और यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको H+ है, इसको यहां पे एसिडिक है, क्योंकि सल्फर क्या है बगल में वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो इसके -m से इसको क्या कर देगा भाई, स्टेबलाइज कर देगा, यहां से ही है ना, यहां से इसके -m से क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो ये मेरा सल्फर हो गया और यहां से ये मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहां से जैसे ही नेगेटिव, सॉरी 4 कार्बन थे ना, यहां पे 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, तो यहां क्लोरीन है, यहां पे 4 कार्बन है ना, यहां पे 4 कार्बन, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और यहां पे क्लोरीन, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा और यहां से क्या बन जाएगा भाई, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। मतलब यहां से आपका क्या बन जाएगा, यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पे आपके पास एक तो यहां 5 मेंबर की रिंग बन गई, क्योंकि 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 5, और इधर आपका सल्फर बन गया ना। और अब यहां से क्या डाल रखा है आपके पास, H3O पॉजिटिव डाल रखा है, तो यहां से H3O पॉजिटिव जो होगा इसको क्या कर देगा, डीप्रोटोनेशन कर देगा और यहां से कार्बोनिल बना देगा। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। मतलब डी यहां से क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से यहां पे डी जो होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए। यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई। रिएजेंट के क्वेश्चन मैंने कहा पूरा का पूरा टॉपिक कवर होगा, आपको ऐसा एक भी रिएजेंट, सिंगल रिएजेंट भी नहीं मिलेगा जो आपके इस टॉपिक की, इस 50 क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन 50 के अंदर ऐसा एक भी रिएजेंट नहीं मिलेगा जो यहां पर डिस्कस नहीं होगा। ऑलमोस्ट सभी यहां रिएजेंट आपको डिस्कस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, यहां पे जीरो से लेकर के, मतलब बेसिक क्वेश्चन से लेकर के एडवांस क्वेश्चन तक लेवल के आपको देखने को मिलेंगे यहां पर इसमें, इस सेशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू कोलिला, थैंक यू। चलिए जल्दी सभी बच्चे बताइए भाई, जल्दी सभी बच्चे ये बताइए
यहां पे सभी बच्चे बोले भाई यहां से ये आपके पास 2 स्टेप में, देखिए नेट के अंदर आपको अगर 2 मार्क्स में आता है तो हो सकता है 1 स्टेप में मिले, 2 स्टेप में मिले, ठीक है। पर 4 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मल्टीपल स्टेप में देखने को मिलेंगे, वहां पे लगभग 4 से 5 रिएजेंट तक देखने को मिलेंगे और वहां से सोल्व करने होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको हम यहां इस सेशन के अंदर पूरे के पूरे सेशन होगा, इसमें आप देखोगे मिनिमम 2 स्टेप से लेकर के आपको लगभग 5 से 6 7 स्टेप तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है वो देखने को वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी सभी बच्चे बता दीजिए भाई यहां से करेक्ट इसका आंसर यहां पर क्या होने वाला है। आप सभी बच्चे डी आंसर, इस क्वेश्चन के लिए भी डी आंसर आया है सभी बच्चों का, ठीक है। काफी बच्चों ने डी आंसर। देखिए यहां पे सबसे पहली स्टेप में भाई क्या दे रखा है, यहां पे एक बेंजीन है ना, और यहां पे ये आपके पास सिस्टम दे रखा है, यही है ना, यही सिस्टम है, हाँ यही है। सबसे पहले यहां पे एल्कलाइन KMnO4 डाल रखा है, यहां पे क्या डाला है, एल्कलाइन KMnO4 डाला है। अगर मैं एल्कलाइन KMnO4 की मैं बात करता हूं तो एल्कलाइन KMnO4 में क्या होगा दोस्तों, यहां पे एक ऐसा बेयर्स रिएजेंट है, और बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, डायोल का फॉर्मेशन करने का, सिस डायोल बनाने का काम करता है। मैंने कहा रिएजेंट की मैकेनिज्म नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा। बट पता क्या होना चाहिए, बट ये पता होना चाहिए आपको कि भाई यहां से इसमें यहां इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है। तो यहां पे इसको क्या करेगा, ये पीएच क्या करेगा भाई, यहां से डायोल बनाने का काम करेगा, यहां से डायोल बनाने का काम करेगा। सिस्टाल, ये लीजिए भाई डायोल बना दिया। अब यहां सेकंड स्टेप में हम क्या डाल रखा है, HiO4 डाल रखा है। यहां पे क्या डाल रखा है, HiO4। HiO4 का रिएजेंट का क्या काम होता है, यहां पे क्लीवेजिंग ऑफ, यहां पे डायोल को क्लीवेज करने का काम करता है कौन, HiO4। तो यहां से आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों तरफ हम क्या कहते हैं, OH ऐड कर देते हैं। जब भी HiO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो इस बॉन्ड को, डायोल के बीच का बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, OH ऐड कर देते हैं। तो यहां से डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है यहां से क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो यहां पे इस कार्बन पे 2 OH हो गए, यहां भी 2 OH आ गए, यहां पर भी 2 OH आ गए और यहां पर भी 2 OH आ गए, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, आपका यहां से भी H2O लॉस हो जाएगा, यहां से H2O लॉस हो जाएगा क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 H2 स्टेबल नहीं होते। तो यहां से 2 H2O, यहां पे 2 H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और यहां पे मुझे मिल क्या आ जाएगा भाई, PH, और इधर भी CHO और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, इधर भी CHO हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पे फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे कोई आंसर मैच कर रहा है कि बिल्कुल मैच कर रहा है, यहां पे C जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। तो जिस भी बच्चे ने यहां पे C आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो यहां पे जिस भी बच्चे ने C आंसर दिया है भाई वो बिल्कुल सही, हाँ ब्रेकिंग ऑफ डायोल बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, यहां से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए भाई, सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए। यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए, यहां पे फटाफट बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने कहा आपको हर तरह का क्वेश्चन यहां पर देखने को मिला, हर टाइप का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट यहां पे मैं ये कह सकता हूं 99% आपको रिएजेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं इस 50 क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, इस क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 क्वेश्चन एक ही रिएजेंट के ऊपर मिल जाए, ठीक है, 20 क्वेश्चन एक ही रिएजेंट के ऊपर मिल जाए, 5 रिएजेंट के ऊपर मिल गए और उसमें आधे रिएजेंट का क्वेश्चन ही नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। यहां पे हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस सेशन में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन हार्ड भी होते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन हार्ड भी होते जाएंगे, ठीक है। मैं शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन थोड़े इजी रखने की कोशिश की थी ताकि थोड़ा सा देख करके कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। और कॉन्फिडेंस क्या है यहां पर, देखिए ये क्वेश्चन क्या आ गया है, यहां पे आपके मल्टीपल स्टेप का क्वेश्चन आ गया, इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की चीजें भी यहां पे इन्वॉल्व की गई हैं, ठीक है। यहां पे इसका आंसर बताइए भाई सभी बच्चे, ठीक है। यहां पे सभी बच्चे, मैंने कहा 2 स्टेप से लेकर के लगभग 6 से 7 स्टेप तक का यहां पे क्वेश्चन है इसके, इसमें 50 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए SiO2 का रोल क्या होता है। SiO2 के रोल की, अगर मेरे पास कोई भी एलाइलिक एल्कीन होती है, जैसे यहां पे ये एलाइलिक एल्कीन है, ये एलाइलिक एल्कीन है और उसमें अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड डाल दिया जाता है तो सेलेनियम डाइऑक्साइड में यहां पे क्या होती है भाई, ईन रिएक्शन होती है, यहां पे ईन रिएक्शन होती है, यहां पे क्या होती है, ईन रिएक्शन अगर करवाते हैं। ईन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एलाइलिक एल्कीन है और उस एलाइलिक एल्कीन का सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, तो यहां ईन रिएक्शन में यहां से डबल बॉन्ड यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर जाएगा, तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये मेरा बन जाएगा, यहां सेलेनियम हो जाएगा, इधर आपका डबल बॉन्ड O था एक और एक OH बन गया, यहां से ये H+ लेकर ये तो OH बन गया, तो एक डबल बॉन्ड यहां पे रह गया, इसे बोला जाता है ईन रिएक्शन। अब यहां पर क्या होता है, यहां से अब होती है 2,3 सिग्मा ट्रोपिक, अब यहां से होती है 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस,
2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती है। 2,3 सिग्माट्रोपिक में क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 2,3 सिग्माट्रोपिक में क्या होगा, 1,1 बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही उस रिएक्शन का नाम होता है। तो यहां से क्या होगा भाई, 1,1 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी और जिसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा। तो 2,3 के बीच में यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, यहां से 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन नाम दे देंगे। तो यहां से ऑक्सीजन हो गया, इधर मेरा सेलेनियम हो गया, यहां पे OH आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होकर के ये मेरा OH बन गया, इधर OH निकल गया। तो यहां से एक एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन आ गया। मतलब यहां पे अगर मेरे पास कोई एलाइलिक एल्कीन देता है और उस एलाइलिक एल्कीन के साथ अगर मैं क्या डाल देता हूं, SiO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड अगर डाल दिया जाए तो यहां पे रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो होता है वो मुझे क्या मिलता है भाई, यहां पे आपका एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, यहां पे इन रिएक्शन होती है प्लस में 2,3 सिग्माट्रोपिक होती है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं क्या करता हूं भाई, इसी केसेस में यहां पे अगर मैं क्या कर देता हूं, यहां से ये मेरे पास ऐसे बना है, ठीक है। अब यहां से ये मेरे पास एलाइलिक अल्कोहल बना है तो अगर मैं यहां पे कोई मैं कार्बन जोड़ देता हूं, यहां पे अगर मैं 2 में कार्बन जोड़ देता हूं तो यहां पर भी क्या रहेंगे, 2 कार्बन रहेंगे भाई, यहां पर भी क्या रहेंगे, 2 कार्बन रहेंगे, ठीक है। यहां पर भी क्या रहेंगे, 2 कार्बन रहेंगे। ये मैंने क्या बनाया है, यहां पे ट्रसरी अल्कोहल बनाया है यहां पे, क्योंकि यहां पर भी आपका जो प्रोडक्ट है भाई वो ट्रसरी अल्कोहल ही बनेगा। अगर मेरे पास ये एलाइलिक एल्कीन है और इसमें यहां पे मैं क्या डाल देता हूं, SiO2 और डाल दिया है तो यहां पे एलाइलिक अल्कोहल यही बन जाएगा। तो ये कैसा अल्कोहल बना है, मुझे यहां पे ट्रसरी अल्कोहल यहां पर देखने को मिला है। यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ट्रसरी अल्कोहल, इसलिए मैंने यहां पे ट्रसरी अल्कोहल यहां पर बनाया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ट्रसरी अल्कोहल दे रखा, ट्रसरी एलाइलिक एल्कीन दे रखा, ठीक है। अब यहां पे मैंने PCC डाल दिया, PCC में क्या होता है, CrO3 होता है भाई, CrO3 होता है। तो यहां पे ये OH के लोन पेयर जो होंगे ये यहां अटैक करेंगे, यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, यहां से बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये मेरे पास एल्कीन है, इधर ये ऑक्सीजन है, यहां क्रोमियम है, इधर मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है और इधर मेरा एक OH है ना, ये बन जाएगा। अब यहां से क्या होगा भाई, यहां से ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्या होगा, 1,1 बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और 3,3 बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहां पे 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, 3,3 सिग्माट्रोपिक। तो यहां से आपके पास ये 3,3 सिग्माट्रोपिक हो गई, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया भाई यहां पे, और ये मेरे पास यहां पे क्या आ गया, यहां पे यहां से आपका ऑक्सीजन आ गया है, ये Cr हो गया है, ये डबल बॉन्ड हो गया है, इधर भी डबल बॉन्ड है और ये OH। अब यहां से क्या होता है, ये जो एलाइलिक अल्कोहल होता है यहां से ये जाकर के इसको बाहर कर देता है और क्या बन जाता है भाई, यहां पे एक मेरे पास एल्डिहाइड का यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है, यही होता है। तो यहां पर भी क्या कर रखा है, देखिए यहां पर मैंने 3 डिग्री एलाइलिक एल्कीन लिया है, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कीन का, ये हाइड्रोजन से लेकर के शुरुआत की और यहां पर भी देखिए क्या था भाई, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कीन था, यहां पर भी 3 डिग्री एलाइलिक एल्कीन था। तो ये जो 3 डिग्री एलाइलिक एल्कीन है, इस OH से यहां पर इस OH से लेकर के यहां पे सबसे पहले SiO2 क्या करेगा, यहां एलाइलिक 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बनाएगा और फिर यहां पे 3,3 सिग्माट्रोपिक होते हुए यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये प्रोडक्ट यहां से आपका बन जाता है। तो यहां पे कौन कौन सी स्टेप हुई है, कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है, यहां पे कौन कौन सी रिएक्शन, एक तो इन रिएक्शन हुई है, एक 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हुई है और एक जो हुई है वो 3,3 सिग्माट्रोपिक होती है, ठीक है। एक जो होती है वो 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती है। तो यहां पे आप क्वेश्चन मैच आंसर मैच करोगे तो इन रिएक्शन, 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन और 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, मतलब यहां पे ए जो होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ए जो होगा वो आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, यहां पे आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सभी बच्चे बताइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहां पे बताइए फटाफट बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहां से। हाँ, ए क्वेश्चन यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, हाँ ए जैम के लिए भी है, नेट के लिए भी और गेट के लिए, सभी के लिए भाई, सभी के लिए है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे बताइए, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर क्या रहने वाला है ये आप मुझे बता दीजिए भाई, ये आप मुझे बता दीजिए, यहां से करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है ये आप मुझे बता दीजिए। देखिए यहां से क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए एक आपके पास आपने एक रिएजेंट पढ़ा होगा, स्वर्ण रिएजेंट। सो उसमें क्या होता है, यहां पे आपका क्या होता है, DMSO प्रेजेंट होता है, DMSO होता है और COCl का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, COCl का होल ट्वाइस और एक बेस होता है, यहां पे जैसे NAT3 ले लिया मैंने, एक क्या होता है बेस। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा भाई, 1 डिग्री अगर अल्कोहल है, 1 डिग्री अगर अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो किस में करेगा, कीटोन के अंदर,
ठीक है, ये तीनों चीजें अगर प्रेजेंट है तो, और अगर यहां पे बेस प्रेजेंट नहीं होता है तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता है, उस OH को हटा करके ये जो Cl होता है ये अटैक कर देता है, सब्स्टिट्यूशन कर देता है। कौन नहीं होता है? अगर यहां पे ये बेस प्रेजेंट नहीं हो, अगर बेस क्या हो जाए, अब्सेंट हो जाए, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। बेस क्या हो जाए भाई, अब्सेंट हो जाए तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, यहां पे क्या है, आपका बेस प्रेजेंट है, DMSO है और COCl का होल ट्वाइस है। यहां पे अगर बेस हो जाता तो मैं कहता ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बट यहां पे बेस प्रेजेंट नहीं है, तो बेस प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका जो Cl माइनस होगा वो भाई यहां पे अटैक करके इसको बाहर कर देता है और सब्स्टिट्यूशन कर देता है। यहां पे Cl जुड़ जाता है और आपका आंसर डी हो जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर बेस प्रेजेंट है तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। अगर बेस प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं होगा। इस चीज का आपको पता होना चाहिए भाई, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां से आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बता दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है यहां पे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। विद स्टीरियो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पे विद स्टीरियो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, ठीक है। यहां पे देखिए पर एसिड डाल रखा है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है। अगर पर एसिड की दोस्तों मैं बात करता हूं यहां पे, तो क्या करता है, यहां पे दो तरह का पर एसिड, अगर आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तो वहां पे दो तरह का काम करता है पर एसिड। एक तो क्या करता है, एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करने का काम भी पर एसिड करता है, और दूसरा काम करता है किसी भी, अगर एक तो एल्कीन को इफॉक्साइड में और दूसरा क्या करता है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन देता है। दूसरा क्या करता है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन देता है। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि आपका एक कीटोन होगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एस्टर के अंदर। ठीक है, पर उसका अगर दोनों अनसिमेट्रिकल होते हैं तो हम कहते हैं, अगर अनसिमेट्रिकल होते हैं तो पर एसिड उस तरफ वहां पे एस्टर में कन्वर्ट करेगा जिस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब यहां 3 डिग्री सबसे पहले जो माइग्रेट होता है वो 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री की तरफ ऑक्सीडेट होगा, और सबसे लीस्ट यहां पे 1 डिग्री होता है ना, सबसे लीस्ट क्या होता है, 1 डिग्री होता है। तो यहां पे देखिए इधर 3 डिग्री, इधर 2 डिग्री कार्बन है, तो ऑक्सीजन जो आपका इंसर्ट होगा वो इस साइड में 3 डिग्री की तरफ होगा। 3 डिग्री का माइग्रेशन एप्टीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है भाई। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इधर मेरे पास यहां पे 3 डिग्री की तरफ यहां पे जुड़ जाता है, तो ये आपका बन जाएगा यहां से। अब क्या होगा, यहां से जैसे ये मेरे पास बन गया तो यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया ना, यहां से क्या डाल देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो आप जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एस्टर है। एस्टर होगा तो यहां पे किस में कन्वर्ट करेगा भाई, एल्डिहाइड के अंदर। यहां पे सबसे पहले यहां से बॉन्ड शिफ्ट करेगा और यहां से जैसे वापस आएगा और इसको यहां बाहर कर देता है ना, तो यहां पे आपके पास ये मेरे पास बनेगी, यहां से ये मेरा OH बन जाएगा। ठीक है, और एक आपके पास यहां पे CH2 हो गया, यहां C डबल बॉन्ड H हो गया, है ना। यहां से उसके बाद फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो ALH बॉन्ड होगा वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा भाई, ये मेरे पास मॉलिक्यूल, यहां पे आपका OH, ये CH2 यहां पे, और ये मेरे पास यहां पे अल्कोहल बन गया ना, यहां पे अल्कोहल। अब देखिए यहां पे अगर मैं यहां से नोटिस करूंगा तो आप जो एक चीज नोटिस करना है यहां पे कि भाई ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा का पूरा एक साइड में है और ये डिफरेंट साइड में ना, तो यहां पे यहां से क्या बना, ये OH, तो यहां ये और ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, एक साइड में है और ये अलग साइड में है। तो OH और जो मेरे पास ये है ये दोनों OH क्या होंगे, एक साइड में होंगे, क्योंकि यहां एक ही तरफ से तो बने हैं भाई, ये अलग साइड में होगा। तो मिथाइल अलग प्लेन में होगा और दोनों CH2 और मेरा OH और मेरे पास CH2OH जो होगा वो अलग प्लेन में होगा। कितने मेंबर की रिंग है यहां पे, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की रिंग है। तो यहां पे देखिए ये CH2OH, यहां तो ओनली फॉर डायरेक्टली OH जुड़ा है, यहां CH2OH जुड़ा है तो गलत बात है। यहां भी यहां मेरे पास देखिए ये और यहां पे दोनों बिलो दी प्लेन है, ये अबोव दी प्लेन, बिल्कुल सही बात है। यहां पे आप देखोगे कि यहां दोनों ये अपोजिट प्लेन में, गलत बात है। यहां पे देखोगे यहां CH2 आ गया भाई, जबकि डायरेक्टली यहां OH था, तो ये भी गलत बात हो गई। तो यहां से आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, यहां से बी जो होगा दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जिसने भी बोला है वो बिल्कुल सही है भाई, यहां से क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए, क्या ये बात समझ पाए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके सामने। यहां से क्या कहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहां से आपको मेजर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो होंगे वो यहां पर होंगे, यूट्यूब के ऊपर होंगे, और बचे हुए 30 क्वेश्चन जो होंगे वो कहां पे होंगे भाई, ऐप के ऊपर होंगे। 20 क्वेश्चन जो है वो यहां पे होंगे, कहां पे, यहां यूट्यूब के ऊपर होंगे, और बचे हुए 30 जो क्वेश्चन होंगे वो कहां पे होंगे भाई, ऐप के ऊपर होंगे, ऐप के ऊपर होंगे। बचे हुए 30 जो क्वेश्चन होंगे वो कहां पर होंगे,
ऐप के ऊपर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे आंसर करिए। यहां से क्या कहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहां से मेजर प्रोडक्ट बताने। टोटल इस सेशन के अंदर यहां पे आज के इस सेशन में 50 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस होने वाले रिएजेंट के ना, और इस 50 क्वेश्चन में मैंने कहा हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे क्या डाल दिया, एमसीपीबीए, एमसीपीबीए का 1 इक्विवेलेंट डाला है, ये बात ध्यान रखना। अगर एमसीपीबीए का यहां पे 1 इक्विवेलेंट अगर डाला है तो भाई एमसीपीबीए मैंने बताया, एमसीपीबीए क्या होता है, पर एसिड होता है। क्या होता है, यहां पे एक पर एसिड होता है, और अगर ये पर एसिड होगा, अगर ये क्या है, एक पर एसिड है, तो पर एसिड का काम क्या होता है, एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करना, या फिर आपको यहां एल्कीन को या तो इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा या फिर बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। तो यहां पे आपका क्या करेगा, इफॉक्सीडेशन। अब ये एल्कीन इफॉक्साइड में कन्वर्ट होगी या फिर ये होगी, तो यहां पे ध्यान रखना है, जब ऑक्सीडेशन अगर होता है, इफॉक्सीडेशन हो या फिर आपका बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, तो हम कहते हैं कि भाई यहां पे आपकी जो एल्कीन ऑक्सीडाइज होगी वो एल्कीन ऑक्सीडाइज होगी जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो एल्कीन क्या करती है, ऑक्सीडाइज होती है। या फिर ऐसे समझ लीजिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ऑक्सीडाइज क्या होगी, फर्स्ट होगी। पहले ऑक्सीडाइज क्या होगी, मोर सब्स्टिट्यूट। मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जिस एल्कीन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े रहें, जिस एल्कीन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े रहेंगे वो एल्कीन क्या होगी भाई, पहले ऑक्सीडाइज होगी। तो यहां पे आपका एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और यहां पे 1 2 3 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये एल्कीन आपकी पहले ऑक्सीडाइज होगी, ये एल्कीन आपकी क्या होगी, पहले ऑक्सीडाइज होगी। और ये एल्कीन अगर पहले ऑक्सीडाइज होगी दोस्तों, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे ये एल्कीन इफॉक्साइड में कन्वर्ट होगी। बट सवाल आता है कौन सी, यहां पे प्लेन में, अबव प्लेन में जाएगा या बिलो दी प्लेन, यहां पे अबव दी प्लेन होगा या बिलो दी प्लेन। तो यहां पे देखिए बगल में क्या लिखा है, OH। OH जब यहां से इफॉक्साइड बनाता है तो ये क्या करता है, यहां पे आपका जब यहां पर भी पर एसिड इफॉक्सीडेशन करने लगेगा तो यहां इस OH के हाइड्रोजन और यहां पर एसिड का ऑक्सीजन के साथ क्या मिलने लगती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH का हाइड्रोजन और पर एसिड के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जिस प्लेन में OH रहता है उसी प्लेन में ही यहां पे आपका इफॉक्सीडेशन होता है। जिस प्लेन में OH होता है उसी प्लेन में यहां पे इफॉक्सीडेशन होता है। तो यहां पे अबव प्लेन में OH है तो अबव प्लेन में ही इफॉक्सीडेशन होगा। तो आपका यहां पे देखिए 2 कार्बन एक्स्ट्रा लिख दिए भाई, यहां पे 2 कार्बन एक्स्ट्रा है ना, तो ये कार्बन डायरेक्टली जोड़ दीजिए। तो यहां से आपका डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी अबव है और यही एल्कीन ऑक्सीडाइज होगी। तो यहां पे सेलेक्टिविटी और स्टीरियो, यहां पे रेडियो सेलेक्टिविटी कीमो सेलेक्टिविटी प्लस में यहां पे क्या पूछा गया है दोस्तों आपसे, स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों पूछी गई। यहां पे रेडियो सेलेक्टिविटी प्लस में कीमो सेलेक्टिविटी प्लस में स्टीरियो सेलेक्टिविटी, दोनों चीजें यहां पर आपसे सवाल की गई है। कीमो सेलेक्टिविटी या और रेडियो सेलेक्टिविटी ना, कीमो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी दोनों यहां पर सवाल की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बोलिए यहां से आंसर, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए भाई, सभी बच्चे आंसर करिए, फटाफट करिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या बनेगा भाई, यहां से क्या बनेगा, एक बार जल्दी शुरू हो जाइए। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे चूज द ऑर्डर हैज द फॉलोइंग कंपाउंड करेक्टली अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी बतानी है आपको। पता है यहां पे जिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब भी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, या फिर मैं ये कहूं जिसमें लेस स्टेरिकली, जो स्टेरिकली हिंड्रेंस कम होती है तो वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। ये बात दोनों ध्यान रखनी है। जो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा अच्छा होगा वो रिएक्टिव ज्यादा होगा, और जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वो ज्यादा अच्छा रिएक्टिव होगा। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देखिए कीटोन है, यहां क्या है, एल्डिहाइड है, और यहां कीटोन है। तो मुझे पता है ये जो कीटोन होते हैं, कीटोन में अगर होते हैं और एक एल्डिहाइड होते हैं, ये कीटोन हो गया और ये मेरे पास क्या है भाई, एल्डिहाइड हो गया। तो यहां कीटोन जो और एल्डिहाइड होता है तो यहां एक एक्स्ट्रा यहां हाइड्रोजन है और यहां पे आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहां पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन। तो यहां एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए यहां पे एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। बचे हुए दोनों कीटोन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे आइसोप्रोपाइल है और यहां पे आपका इथाइल है। हमें पता है आइसोप्रोपाइल होगा तो यहां पे दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, और आपका करेक्ट जो आंसर आएगा वो डी आ जाएगा। डी जो होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा भाई, यहां से
करेक्ट आंसर बन जाएगा। डी जो होगा वो आपके लिए यहां पर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये बात आपको बोलिए समझ में आई है कि नहीं आई है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां पे यार आपके ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली खुद आंसर करना है। जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो डन लिख देना या फिर थम्स अप कर देना, डन या थम्स अप कर दीजिए। जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए, जिसका भी कंप्लीट हो जाए। किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेंगे भाई, ठीक है। लाइक शेयर बीच में करते रहेंगे, लाइक शेयर बीच में करते रहेंगे। सभी बच्चे बोलिए यहां से इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो डन या थम्स अप कर देना भाई, ठीक है, जल्दी से करिए। चलिए फटाफट बोलिए भाई क्या होगा इसके लिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए। सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से डन हो गया है, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो बच्चे डन लिख देना। चलिए देखिए यहां पे क्या दे रखा है, तो रानी निकल दे रखा है ना, और एक क्या दे रखा है, BU3SNH और AIBS दे रखा है, ठीक है। रानी निकल दे रखा है, तो रानी निकल क्या करता है, दो तरह काम करता है। H2 बेस रिएजेंट जितने भी होते हैं, H2 बेस रिएजेंट दो तरह के रिएक्शन करते हैं, तो हाइड्रोजन लाइसिस और एक हाइड्रोजिनेशन, एक हाइड्रोजन लाइसिस और एक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन लाइसिस और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन लाइसिस का मतलब क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग, है ना, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो यहां रानी निकल क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हर सिग्मा बॉन्ड को ये भी ब्रेक नहीं करता है, पर किसको करता है, जो वीक बॉन्ड होता है उसको करता है। जो भी वीक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है। वीक बॉन्ड कौन सा है, यहां से ये बॉन्ड CI बॉन्ड जो होगा वीक होगा, तो दोनों तरफ यहां पे क्या कर देगा, हाइड्रोजन ऐड कर देगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहां से बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये मेरा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, यहां से ये मेरे पास आपका बन जाएगा, ये यहां पर बन जाएगा। यहां पे बिलो दी प्लेन आपका हाइड्रोजन है, ये भी बिलो दी प्लेन आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पे ये बन जाएगा। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से अब यहां पे हाइड्रोजन जुड़ चुका है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा BU3SNH। ये भी मैंने याद हो तो आपको पता था भाई, रिएजेंट के अंदर ये बात कहानी पढ़ाई थी ना, सॉरी रेडिकल का जब मैंने सेशन लिया था तो मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसका भी मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली बताया था कि यहां पे ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल बनाता है, ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल, और ये रेडिकल भी यहां पे आयोडीन पे अटैक करके यहां से होमोलाइटिकली बॉन्ड क्या कर देता है, क्लीव कर देता है। होमोलाइटिकली यहां से बॉन्ड क्या कर देता है, क्लीव कर देता है। तो यहां से बन क्या जाता है, यहां से फॉर्मेशन क्या हो जाता है भाई, यहां पे आपका यहां पे रेडिकल बन जाता है। और जैसे जैसे ही रेडिकल बनता है तो यहां BU3 होगा, SNH जो होता है उससे यहां पे वापिस से क्या कर लेता है, यहां पे H रेडिकल ले लेता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा यही बना देता है, यही बना देता है, और वापिस से मुझे क्या जनरेट करके देता है, BU3SN रेडिकल दे देता है। वापिस से मुझे BU3SN रेडिकल यहां पे जनरेट कर देता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर यहां पे DBU होता है, DBU किसका काम करता है, एज ए बेस का काम करता है। DBU किसका काम करता है, एज ए बेस का काम करता है। तो बेस का यहां ये कैसा बेस होता है, बल्कि बेस होता है भाई, यहां पे बल्कि बेस की तरह काम करता है। और बल्कि बेस होगा तो कहां से, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, नहीं यहां पे आपका हाइड्रोजन निकालेगा और हाइड्रोजन निकालने का काम करेगा। अब हाइड्रोजन निकालेगा तो आप बेस होता है, तो बेस का काम होता है, आयोडीन दे रखा है, तो यहां पे क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां पे क्या करवा सकता है, एलिमिनेशन। तो यहां पे ये मेरा 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री है, तो यहां से ये क्या करेगा, यहां से लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस वाला बेस निकालेगा, ये यहां से बाहर कर देगा और क्या बना देगा, एल्किन बना देता है। मतलब यहां DBU क्या करवा देगा, एलिमिनेशन कर देगा। क्या कर देगा भाई, यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहां से ये प्रोडक्ट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपका ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, ये बात आपको समझ में आई क्या, सभी बच्चे बोलिए भाई, सभी बच्चे बोलिए, क्या ये बातें आपको समझ में आई क्या, यहां पे ये बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। हाँ बिल्कुल सही है, यहां पे पता है क्लियर है, किस किस का सही था यहां पे क्वेश्चन,
सभी बच्चे बोले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 स्टेप, मैंने कहा था 6-6 7-7 स्टेप तक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे, चाहे कपलिंग रिएजेंट से, कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड हो, आपके ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हो, रिडक्शन से रिलेटेड हो, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से रिलेटेड हो, हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से जिसका भी आंसर आ जाए वो सभी बच्चे यहाँ पे आंसर लिखिए, सभी बच्चे डन लिख देना भाई। आराम से करिए कोशिश, आराम से कोशिश करिए इस क्वेश्चन को, आराम से कोशिश करिए। शुरुआत में थोड़े से एक दो स्टेप की क्वेश्चन दिए मैंने, है ना, ताकि थोड़े लॉलीपॉप से लगे कि भाई रिएजेंट इजी आता है ना। रिएजेंट देखिए नेट में हार्ड भी आता है और इजी भी आता है। 4 नंबर में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर में थोड़े से इजी होते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा मिनिमम आपका 1 से 2 स्टेप आते हैं 2 मार्क्स में, और इससे ज्यादा अगर स्टेप का होता है तो आपका क्या होता है, नॉर्मली 4 मार्क्स में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा हर तरह का क्वेश्चन, मैंने कहा 99 यहाँ % रिएजेंट आपके आज के इस 50 सेशन ये क्वेश्चन सेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर ये सेशन आप कर लेते हो, मैं यहाँ पे रिएजेंट के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं, 100 से 150 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने वाला हूं। और इस 100 से 150 क्वेश्चन में मैं हर तरह का क्वेश्चन आपको यहां पे रहेगा इस सेशन के अंदर। 100 से 150 के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन इस सेशन के अंदर रहने वाला है। ठीक है, इसमें 100 से 150 में हर सेशन में आज 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आपके और बीच में 50 क्वेश्चन आएंगे, फिर और 50 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे 100 से 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन आपके सामने है, बताइए कौन सी है। यहाँ पे CBr4 PPS3 दे रखा है। क्या आप मुझे इस रिएक्शन का नाम बता पाओगे? हाँ, कोरे-फुच रिएक्शन, बिल्कुल बढ़िया है भाई। सर कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन हो गए भाई यहां से 9th नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 20 क्वेश्चन यूट्यूब पे होंगे आने वाले, और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो ऐप के ऊपर होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे कहां पे, ओनली यूट्यूब के होंगे, और आने वाले 30 जो क्वेश्चन होंगे वो कहां पे होंगे, ऐप के ऊपर होंगे। ठीक है, चलिए यहां पे हम बात करते हैं। देखिए यहां पे कोरे-फुच रिएक्शन है। कोरे-फुच रिएक्शन के अंदर होता क्या है, यहां पे क्या होगा भाई, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले CBr4 है। CBr4 क्या करेगा, यहां पे CBr4 दे रखा है, CBr4 दे रखा है, यहां पे CBr4 दे रखा है भाई, यहां पे CBr4। ठीक है, यहां पे PPS3 दे रखा है, PPS3 दे रखा है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहां पे आपके सामने आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहां पे बन जाएगा, और यहां पे बन करके क्या हो जाएगा, यहां Br बन गया, यहां Br बन गया, इधर मेरे पास नेगेटिव हो गया, यहां पे Br बन गया यहां पे Br बन गया ना। अब यहां से जैसे ये मेरे पास बना तो यहां पे क्या बन गया था भाई, PPS3, यहां पे Br था, यही था, बोलिए PPS3 Br। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां पे कार्बन, इधर मेरा PPS3 हो गया, यहां पे पॉजिटिव आ गया, इधर आपके पास यहां Br है, यहां पे Br है, यहां पे Br है, और एक Br जो था वो बाहर निकल गया था, एक Br जो था वो बाहर निकल गया था। तो यहां से हो क्या गया, यहां से ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा और इसको बाहर करेगा, और यहां पे मुझे मिल क्या जाएगा भाई, यहां पे ये PPS3 हो गया, यहां पे पॉजिटिव हो गया, ये कार्बन हो गया, नेगेटिव हो गया, यहां Br आ गया और यहां पर Br आ गया ना। तो ये कैसा हो गया, विटिक टाइप रिएजेंट हो गया, विटिक टाइप रिएजेंट हो गया। यहां पे कैसा हो गया, विटिक टाइप रिएजेंट हो गया। यहां से आप सबसे पहले ये बात समझ लोगे। ठीक है, अगर यहां से डायरेक्टली आपको सोल्व करना है, डायरेक्टली सोल्व करना है, तो इसका यहां पे इस रिएजेंट का यहां पर क्या काम होता है भाई, इस रिएजेंट का यहां पे काम होता है, यहां से ये CBr2 बनाना और डबल बॉन्ड PPS3, यहां पे डबल बॉन्ड PPS3, ये काम होता है यहां से, इसका ये काम होता है भाई इस रिएजेंट का। ठीक है, यहां पे जो रिएजेंट दिया गया है इसका ये काम होता है। ठीक है, ये काम होता है इस रिएजेंट का। ठीक है, तो ये काम आपके पास बन गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, यहां से थोड़ी देर के लिए इसको पूरे के पूरे को हटा देता हूं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कहां गया भाई, यहां से थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं। चलिए यहां से थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं ना। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ये जो मेरे पास एल्डिहाइड है, यहां पे जो एल्डिहाइड दे रखा है, यहां से पूरी की पूरी ये रिंग दे रखी है, और इसमें क्या दे रखा है, यहां पे CHO दे रखा है, ये CHO दे रखा है, और यहां पे ये डबल बॉन्ड है, और ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब यहां से क्या दे रखा है, यहां पे आपका क्या डाल रखा है, NBLI, यहां से मेरे पास बना क्या था, CBr2 हो गया।
है ना, डबल बॉन्ड PPH3 हो गया। तो यहां विटिक रिएक्शन के अंदर क्या करते थे, PO-PPH3 को बाहर कर देते थे, यहां से क्या हो जाएगा, PO-PPH3 बाहर हो जाएगा, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो इसके साथ आकर के ऐड हो जाएगा। तो यहां से आपका बन क्या जाएगा भाई, ये कार्बन हो गया, इधर मेरा डबल बॉन्ड हो गया, यहां Br हो गया और इधर भी Br हो गया, यहां पे भी क्या हो गया, Br हो गया। अब यहां पे मेरे पास क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, है ना, यहां से ये डबल बॉन्ड बन गया। अब यहां से क्या दे रखा है, NBLI दे रखा है, NBLI के 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं, NBULI दे रखा है। तो यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे अटैक करेगा इसके एंटीबॉन्डिंग में, और यहां से आपके पास, सॉरी, यहां से आपके पास ये हाइड्रोजन होगा, तो यहां से ये मेरे पास ये हाइड्रोजन अटैक करेगा और इस Br को बाहर कर देगा और एक एल्काइन का यहां पे क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देगा, है ना, एक एल्काइन का यहां पे फॉर्मेशन कर देगा, और बचा हुआ जो पार्ट होगा वो हमारा एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पे मेरा दूसरा NBLI, 2 इक्विवेलेंट है, तो दूसरा NBLI आएगा और इसके यहां एंटीबॉन्डिंग अटैक करेगा और ये ग्रुप को बाहर कर देगा। तो आपका बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये ग्रुप बन गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया, और यहां से आपका क्या बन गया, एल्काइन, और यहां नेगेटिव चार्ज, यहां क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया, वर्कअप लिखा गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया, वर्कअप लिखा गया है, और वर्कअप लिखा गया है तो यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को हटा करके आप क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तो आपका रिजल्टेंट ये आ जाएगा यहां तक, थर्ड स्टेप। अब क्या दिया गया है, यहां पे ये ग्रुप दे रखा है बोरोन हाइड्राइड वाला, है ना, बोरोन हाइड्राइड वाला ग्रुप दे रखा है और एल्काइन है। मैं इसको पूरे को थोड़ी देर के लिए R ग्रुप मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको R ग्रुप मान लेता हूं और एल्काइन मान लिया ना। तो यहां पे हमें क्या मिल गया भाई, यहां पे टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, यहां पे एक टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, और यहां से हमें क्या दे दिया भाई, यहां से ये मेरे पास ग्रुप यहां पर दे दिया है, ये ग्रुप यहां पर दे दिया है। यहां से ये हाइड्राइड दे दिया ना, कैटचोल बोरेन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, कैटचोल बोरेन, है ना। तो यहां पे ये जो होता है बल्की बोरेन कहलाता है। ये कैसा होता है भाई, बल्की बोरेन होता है, और बल्की बोरेन होता है तो बोरोन का किस साइड में जुड़ता है, उस साइड में जुड़ता है जहां पे स्टेरिकली हिंड्रेंस कम होती है। जिस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है उस साइड में क्या जुड़ता है, यहां पे आपका बोरोन जुड़ता है। तो यहां पे इधर हाइड्रोजन और इधर आर ग्रुप है, तो इस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस साइड में नहीं है, तो कैटचोल जो बोरेन होगा उस साइड में जुड़ता है जहां पे स्टेरिकली हिंड्रेंस कम होता है। क्यों, क्योंकि बल्की होता है। तो यहां से आपका ये जो मेरे पास होगा बोरोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये यहां जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। तो आपका बन क्या जाएगा भाई, R हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहां से आपका बोरोन हो गया, यहां से ऑक्सीजन आ गया, ये आपका क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है ना, और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ये आपका बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या डाल रखा है, यहां पे एल्कीन डाल रखा है, ये आपके पास डाल रखा है। अब ये क्या है भाई, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे आपका, यहां पे मेरे पास क्या है, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। और कपलिंग रिएक्शन भी कौन सी, सुजुकी कपलिंग हो जाएगी, है ना, सुजुकी कपलिंग हो जाएगी। यहां से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, सुजुकी कपलिंग हो जाएगी। यहां से पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स होगा, ये Br होगा, तो यहां से ये ग्रुप और यहां से Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और बचा हुआ एज इट इज आपका ग्रुप यहां पे जुड़ जाएगा, बचा हुआ एज इट इज ग्रुप यहां पर आपका जुड़ जाएगा। तो यहां से कौन सी रिएक्शन हो गई, ये सुजुकी कपलिंग रिएक्शन आपकी हो गई। यहां से सुजुकी कपलिंग आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आर ग्रुप जो भी था उसकी जगह आर लिख लेना, आर ग्रुप जो भी था उसकी जगह आप क्या लिख लोगे भाई, आर लिख लोगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है क्या, हाँ ये बात आपको समझ में आ गई है क्या, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, क्लियर हो गया है। हाँ, यहां पे सुजुकी रिएक्शन हो जाएगी, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, तो बिल्कुल सही है, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी और वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखिए यहां 5 स्टेप में क्वेश्चन था जिसमें आपको कपलिंग रिएक्शन भी इन्वॉल्व हुई है, बोरोन हाइड्राइड रिएक्शन भी इन्वॉल्व हुई है, और यहां पे आपका कोरे-फुच रिएक्शन भी इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, कोरे-फुच रिएक्शन भी यहां पर इन्वॉल्व हुई है। क्या बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए भाई, देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो बच्चा डन लिख देगा भाई, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो बच्चा डन लिख देना है, जिसका भी डन हो जाए वो बच्चा क्या लिख देंगे, डन लिख देना है ना, वो बच्चा डन लिख देगा भाई या थम्स अप कर देगा। जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, सभी बच्चे आंसर करिए। जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, आपके पास MCPBA डाल रखा है ना, यहां पे क्या डाल रखा है, MCPBA डाल रखा है, MCPBA डाल रखा है। MCPBA क्या करेगा भाई, यहां कीटोन दे रखा है,
आप देखते ही समझ गए होंगे कि यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या होगा, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन होगा। ये लीजिए भाई, बेयर विल्गर हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया भाई। यहां से क्या होगा, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, ये लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन की तरफ यहां पे किस तरफ जुड़ता है भाई, मैंने कहा मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब 3 डिग्री की तरफ जुड़ेगा। तो 3 डिग्री की तरफ हमने जोड़ दिया, यहां पे 3 डिग्री की तरफ जुड़ेगा, यहां पे जोड़ दिया हमने। अब यहां पे क्या दे रखा है, NaH दे रखा है, NaH दे रखा है। तो यहां पर जो OH माइनस होगा, वो OH माइनस यहां पे क्या करेगा भाई, यहां से अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापस आएगा और इसको ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इस ग्रुप को क्या कर देगा, यहां से बाहर कर देगा। तो बन क्या जाएगा, यहां से बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से 5 मेंबर की रिंग एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। यहां से आपका OMe हो गया, है ना। यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर आपका OH हो गया और इधर आपका O माइनस, है ना। यहां बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम होगा, देखिए यहां पे एल्किन और था भैया, है ना। यहाँ एल्किन तो थोड़ा टाइप गलत हो गया है, यहाँ पे एल्किन और था, तो ये एल्किन भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा यहाँ एल्किन था, ठीक है। तो यहाँ एल्किन लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, बेसिक मीडियम दे रखा है, तो यहाँ से O माइनस रह नहीं सकते, एसिड किसमें हो जाएगा, आपका एसिटेट आयन, मतलब ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक, हाईली एसिडिक है, तो यहाँ हाइड्रोजन चला गया, यहाँ O माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या दे रखा है आपका, ये अगर मैं इसको देखूं तो यहां कितने मेंबर की है, 5 मेंबर की, 1 2 3 यहां से, और ये 4 और 5, ठीक है, ये 4 और 5। तो यहां से आपका H2O भी साथ में दे रखा है, तो यहां पे ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये OH और यहां CH2COOH होगा, वो एक साइड में रहेगा ना। यहां पे ये पूरा का पूरा वन साइड है, एक ही साइड है, तो इनकी स्टीरियो दोनों की सेम रहेगी, चाहे इन दोनों को अबव लिख दीजिए चाहे बिलो लिख दीजिए, है ना। यहां पे अबव लिख दीजिए या बिलो लिख दीजिए। और ये जो मेरे पास देखिए, ये तो इस साइड में है, यहां पे इस साइड में, तो ये इसका यहां ये ग्रुप जो है इसके अपोजिट में है, ये ग्रुप कहां है, इसके अपोजिट में है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर मैं इसको बिलो लिखता हूं तो ये दोनों क्या होंगे, अबव होंगे। यहां पे अगर ये अबव है तो ये दोनों एक दूसरे बिलो, या ये दोनों अबव है तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, बिलो हो जाएगा। तो मैं इनको अगर मैं बिलो दी प्लेन लिखता हूं, यहां पे ये मेरा CH2OMe हो गया, CH2C डबल बॉन्ड OH, है ना। यहां से CH2 हो गया और ये C डबल बॉन्ड OH हो गया, ठीक है। यहां से 1 था, 1 के बाद क्या है 2 और 3, 3 और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर क्या दे रखा है, यहां पे आपका 4 है और ये मेरे पास 4 पे क्या जुड़ा है भाई, OH जुड़ा है, कहां पे, बिलो दी प्लेन, ठीक है। और यहां पे 5 पे CH2OMe है, CH2OMe है, ये आपका ग्रुप है। अब क्या दे रखा है, यहां पे I2 डाल रखा, I2KI NaI3, है ना। तो यहां से I2 डाल रखा है, तो हम जानते हैं कि ये एल्कीन दे रखा है और I2 दे रखा है, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 5 मेंबर की रिंग होगी। यहां से अब किस साइड में होगा भाई, जिस साइड में मेरे पास यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। ये दोनों ग्रुप को कहां है, बिलो है, ये अबव है, तो एक ग्रुप ये इससे काफी दूर है, ये दोनों इसके पास है, तो इन दोनों के अपोजिट स्टीरियो जाएगी, इन दोनों के कहां जाएगी, अपोजिट स्टीरियो जाएगी। तो ये मैंने कहा यहां पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, तो ये कैटायन में पढ़ाई हुई रिएक्शन है ना, ये कैटायन में पढ़ा भी रखी है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, ठीक है। यहां पे आप OH कह दीजिए और इधर आपका क्या था, OH था, ये है। और अबव द प्लेन में यहां पे CH2OMe था, ठीक है। यहां पे अबव द प्लेन में क्या था, CH2OMe। अब यहां से क्या दे रखा है आपका, बेसिक मीडियम और डाल रखा है, बेस डाल रखा है NaHCO3। NaHCO3 डालेंगे तो यहां पे ये क्या करेगा, यहां से एसिड है, एसिड से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। ये कैसा है, वीक बेस है, वीक बेस होगा तो जो मोर एसिडिक होगा उसको निकालेगा। तो मोर एसिडिक कौन है भाई, ये है, ये यहां से मोर एसिडिक है, तो यहां से ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, है ना। ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, ये O माइनस होगा, तो यहां से ये ग्रुप क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा। तो यहां से अटैक कर देगा, किस साइड से, बिलो दी प्लेन की तरफ से कर रहा है, तो यहां पे ये अबव दी प्लेन है, तो यहां से रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ही रिंग ओपन होगी तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये मेरे पास 5 मेंबर की रिंग होगी। यहां पे बिलो दी प्लेन में क्या होगा, OH होगा, अबव दी प्लेन में यहां OMe होगा, है ना। और बिलो दी प्लेन में यहां पे CH2C डबल बॉन्ड O, और ये भी बिलो दी प्लेन, क्योंकि बिलो दी प्लेन से जिस साइड में ये है उसी साइड से तो अटैक करेगा, तो ये कहां पे, बिलो दी प्लेन में, तो बिलो दी प्लेन जुड़ेगा। और यहां पे ये आयोडीन किस में था, अबव दी प्लेन में, तो अबव प्लेन में आयोडीन रह गया, अबव प्लेन में आयोडीन रह गया, ठीक है। अब यहां पे क्या दे रखा, उसके बाद क्या दे रखा है भाई, उसके बाद क्या दे रखा है यहां पे, आगे तो मुझे भी नहीं पता, एक बार देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहां से तो PDF वो क्वेश्चन था वो तो गायब हो चुका है, फटाफट बोलिए क्या दे रखा है यहाँ पे, मुझे भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे अगली स्टेप में क्या दे रखा है भाई,
क्योंकि यहां से क्वेश्चन गायब हो चुका है। चलिए जल्दी से बताइए भाई क्या दे रखा है यहां पे। सभी बच्चे बोल दीजिए। क्या दे रखा था कमेंट करिए भाई सभी बच्चे, अगली स्टेप में क्या था। हाँ H2O दे रखा था ना। यहां से क्या दे रखा था आपका, और बस इससे तो आगे कुछ दे ही नहीं रखा है। यही थी कि लास्ट स्टेप, हाँ यही स्टेप थी लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप आपकी यही है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। ठीक है, क्लियर है। इससे आगे भी एक स्टेप जरूर थी भाई, यहाँ पे मिस है, इस क्वेश्चन में ही मिस है वो स्टेप, है ना। मैं और लिख देता हूं वो स्टेप क्या थी। चलिए हाँ ये बन गई है। अब इसमें आगे है, इससे अगली स्टेप है फोर्थ स्टेप। यहाँ पे इसी में ही आगे है भाई, वो लिखी नहीं, टाइप करने वाले ने मिस कर दिया ना, यहाँ पे मिस कर दी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ। चलिए यहाँ अगली स्टेप है, इसमें अगली स्टेप दे रखी है यहाँ पे फोर्थ स्टेप। 3 स्टेप हो गई है। अब दे रखा है Ac2O पीरिडीन, Ac2O पीरिडीन फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे Bu3 SNH AIBN और 6 स्टेप यहाँ पे दे रखी है BBr3 और यहाँ CH2Cl2। ये आपको और दे रखी है, ये स्टेप और दे रखी है यहाँ पे, ये स्टेप यहाँ पे और दे रखी है। चलिए सभी बच्चे इसको भी आगे सॉल्व करिए। यहाँ पे 3 स्टेप कम थी, टोटल 6 स्टेप थी यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पे, 3 स्टेप आपका जो टाइप करने वाला था वही खा गया है ना। कोई बात नहीं। यहाँ पे Ac2O पीरिडीन दे रखा है। Ac2O क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है ना। क्या होता है भाई, यहाँ पे एनहाइड्राइड होता है। तो ये मेरे पास क्या है, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है। यहां से COCH3 ये आपका दे रखा है। और पीरिडीन क्या होता है, बेस होता है। तो बेस का काम क्या होता है, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो ये इसको क्या बना देगा भाई, यहां से क्या बना देगा, यहां से ये O- बना देगा। ये इसको बना देगा यहां से O-, यहां से अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा, वापिस आएगा, इसको बाहर कर देगा। तो यहां पे क्या बन गया भाई, इस पूरी की पूरी स्टेप का यहां पे क्या हो गया भाई, ये मेरे पास बिलो दी प्लेन था और यहां पे OCOCH3 बन गया, OCOCH3 बन गया। ये अबव दी प्लेन में OMe था, यहाँ पे अबव दी प्लेन में CH2OMe था। अब इधर की साइड में आपका क्या है, बिलो दी प्लेन में है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ये बिलो दी प्लेन में है। यहाँ पे अबव दी प्लेन में यहाँ आयोडीन है। आप जानते हो अगली स्टेप में क्या दे रखा है भाई, Bu3 SNH दे रखा है AIBN, ये स्टेप दे रखे। इसका इस स्टेप का काम क्या होगा, यहां से आयोडीन को हटाना। मैं कई बार ये स्टेप सिखा चुका हूं ना आपको, मैं डायरेक्ट बना देता हूं। यहां पे इस हेलोजन को हटाकर किसकी जगह क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन लगा देंगे, बस इतना ही करना है। यहां पे इतना ही तो रोल होगा भाई इसका रोल कितना है, इतना ही है। यहां पे बिलो दी प्लेन था। ठीक है, ये मेरे पास यहां पे CH2OMe है। ठीक है, यहां पे ये ग्रुप कैसा है, OAC है। ये ग्रुप कैसा है, OAC है। अब अगली स्टेप में यहां दे रखा BBr3। BBr3 जो होता है वो कहां पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा होगा आपने। कहां पे पढ़ा होगा दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा होगा कि ईथर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वहां पे SN2 रिएक्शन करवाने के लिए यूज किया जाता है BBr3। जैसे PCl5 हो गया, PBr3 होता है, PCl3 होता है, ऐसे BBr3 भी यूज करते हैं। तो वो क्या होता है भाई, यहां से BBr3 क्या करेगा, यहां से BBr3 क्या करेगा, कैसे रिएक्शन होगी, यहां बोरोन होगा, यहां Br होगा, ये Br होगा और ये Br होगा। तो बोरोन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जो मेरे पास यहां पे है ईथर होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रो, यहां पे यहां इनर्ट होता है। तो इसको यहां पे क्या किया जाता है, मतलब इनर्ट होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये बनता क्या है भाई, यहां से ये 5 मेंबर की रिंग बना देगा। इधर आपके पास यहां पे सॉरी अबव दी प्लेन में है, अबव दी प्लेन में OCH3 बन जाएगा और इधर की तरफ यहां बोरोन होगा, यहां Br होगा, यहां Br होगा।
ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Br हो गया, बोरोन हो गया, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या होगा भाई, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे OH आपका, और यहां मेरे पास ये रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, यहां पे क्या जुड़ा है भाई, रिंग जुड़ा हुआ है, तो ये रिंग बन गया यहां पे बिलो दी प्लेन में। अब यहां पे क्या है, Br3 दे रखा है, तो यहां पे अब आपका क्या होगा भाई, यहां से सिंपल ये जो Br माइनस निकला था, ये जो Br माइनस ये अटैक करेगा और यहां से इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, यहां पे क्या कर देगा, इसको बाहर कर देगा, और यहां से क्या बना देगा भाई, ये मेरे पास 5 मेंबर की रिंग थी, यहां बिलो दी प्लेन था। ठीक है, यहां पे C डबल बॉन्ड O हो गया, ये मेरे पास बिलो दी प्लेन। अब यहां से आपका ये OH आ गया है, यहां पे अबव दी प्लेन में ऑक्सीजन हो गया, यहां CH2 हो गया, यहां क्या था आपका, ऑक्सीजन था, और इसके साथ बोरोन जुड़ा हुआ था ना, बोरोन जुड़ा हुआ था। फिर यहां पे आपका वर्कअप होकर के यहां पे क्या हो जाएगा, बोरोन और Br2 जुड़ा हुआ है, यहां पे बोरोन और Br2 जुड़ा हुआ है, तो ये वर्कअप होकर के यहां पे क्या बना देगा भाई, OH बना देगा, वर्कअप होकर के यहां पे क्या बना देगा, OH बना देगा। और यहां पे क्या था भाई आपका, ये किसमें था आपका, यहां बिलो दी प्लेन में, यहां पे तो आपका हाइड्रोजन था, यहां पे तो आपका हाइड्रोजन था, और ये बिलो दी प्लेन में क्या था, OAC ग्रुप था। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, सभी बच्चे एक बार बता दीजिए भाई, ये बात बोलिए, सभी बच्चे एक बार बता दीजिए, क्या ये बात आपको समझ में आई है, क्या कितने बच्चों को ये बातें समझ में आ गई, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे काफी 6 स्टेप थी, इसके अंदर 6 स्टेप का क्वेश्चन था, है ना, 6 स्टेप का यहाँ पे क्वेश्चन था। सभी बच्चे बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई। सर 5 मेंबर रिंग कैसे एग्जिस्ट करती, तो और कौन सी करती है भाई, यहाँ पे है राधिका, और कौन सी रिंग एग्जिस्ट करती है, नॉर्मली 5 और 6 मेंबर रिंग ही बनाती है। ठीक है, नॉर्मली और कौन सी रिंग एग्जिस्ट करवाओगे फिर, ठीक है, और कौन सी रिंग एग्जिस्ट करवाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बोलिए भाई, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से बता दीजिए। देखिए यहां पे फिर से बोरोन हाइड्राइड आ गया, ये कैसा है, बल्कि बोरोन है, ये कैसा है भाई, जैसे मैंने कैटेचोल बोरोन बताया था, ऐसे ये भी क्या होता है, बल्कि बोरोन होता है। बल्कि बोरोन होता है तो बोरोन किस साइड में जुड़ेगा, बोरोन उस साइड में जुड़ेगा जिस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। यहां पे मेरा R ग्रुप है, इधर की तरफ हाइड्रोजन है, तो यहां हाइड्रोजन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से है, तो यहां पे आपका बोरोन जुड़ेगा। तो ये मेरे इसको ऐसा सेलेनियम जो होता है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, R ग्रुप मान लेता हूं। 2 ग्रुप लगे हैं तो दोनों को R रख दिया मैंने ना, दोनों को क्या रख दिया, R ग्रुप रख दिया। यहां बोरोन, इसको R ग्रुप, ये R ग्रुप, और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन। मैंने कहा बोरोन उस साइड में जुड़ता है जिस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगी, ये यहां जाएगा। ठीक है, तो बन क्या जाएगा आपका, यहां पे 6 मेंबर की रिंग थी, यहां पे आपका क्या था भाई, डबल बॉन्ड था, ये मिथाइल था, यहां पे आपका क्या हो गया, ये तो ग्रुप, यहां पे हाइड्रोजन आ गया, इधर बोरोन आ गया, Br2, सिलाइल की जगह यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, R ग्रुप मान लिया ना, यहां पे मैंने R ग्रुप बना दिया भाई। अब यहां से ये मेरे पास हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरे पास हो गया। अब यहां से बेस डाल रखा है K2CO3 H2O2, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो बच्चे डन जरूर लिख दिया करो भाई, वो बच्चे डन जरूर। K2CO3 क्या है भाई, बेस है ना, K2CO3 कैसा है, बेस है, और साथ में क्या डाल रखा है, H2O2 डाल रखा है। K2CO3 क्या है भाई, यहां पे बेस है, और साथ में क्या डाल रखा है, H2O2। तो यहां से अगर H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और साथ में क्या डाल रखा है, बेस डाल रखा है K2CO3, K2CO3। तो यहां बेस का काम क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, H ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे माइनस, H ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, तो यहां पे H हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, ये मेरे पास बोरोन यहां अटैक करेगा, तो बोरोन के ऊपर ये अटैक करेगा, तो मैं इस ग्रुप को थोड़ी देर में यहां R डैश मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, R डैश। तो इसको मैंने मान लिया यहां पे R डैश, है ना, यहां पे आपका हाइड्रोजन आ गया, इधर आपका क्या आ गया, बोरोन आ गया, यहां R ग्रुप आ गया, इधर R ग्रुप आ गया, और यहां ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इधर H था। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब यहां से क्या होता है भाई, यहां से रीअरेंज होता है, क्योंकि बोरोन की 4 बॉन्ड बना चुका है, तो बोरोन का जो ये Br बॉन्ड होगा, यहां पे यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है इन दोनों में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। इसको कम करने के लिए क्या करता है, यहां पे क्या और रीअरेंज होता है, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होता है और इसको बाहर कर देता है। इसको बाहर करेगा तो बन क्या जाएगा भाई, इधर R डैश हो गया, इधर H हो गया, इधर भी H हो गया, इधर मेरा ऑक्सीजन हो गया, और Br2 हो गया, यहां पे क्या हो गया, Br2। और जब इसमें क्या करते हैं, H2 डालते हैं, यहां पे H2 भी डाल रखा है, तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, इधर OH माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया भाई, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, R डैश हो गया, इधर H हो गया,
इधर भी H हो गया और इधर आपका OH आ गया, ये OH। ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है भाई इनोल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म है। तो यहां से क्या हो जाएगा? टोटोमराइज हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? टोटोमराइजेशन हो जाएगा। और टोटोमराइजेशन होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? यहां से कीटोन में। तो ये R डैश हो गया और इधर मेरे पास यहां पे ये आपका एल्डिहाइड हो गया। अब R डैश की जगह ये रिंग है, 2 रिंग, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसकी जगह रख दोगे भाई, इसको जगह रख दोगे, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या ये बात आपको सभी बच्चों को समझ में आ रही है? सभी बच्चे बोलिए भाई। यहां पे जूफिल का है भाई, ये क्वेश्चन जूफिल का है। यहां पे ये जूफिल का क्वेश्चन है, जूफिल बुक का क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है। यहां पे हाँ, तो आप जितेंद्र कल ऑफिस आ जाइए भाई। हाँ जितेंद्र सिंह, कल आप ऑफिस आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जूफिल का क्वेश्चन है, ये जूफिल बुक का क्वेश्चन है। चलिए बोलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं, बोलिए आगे बढ़ जाऊं क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या? बोलिए, सब बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे बोलिए, सभी बच्चे सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन में, यहां पे क्या बनेगा ये क्वेश्चन बताइए भाई। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे। यहां पे क्या होता है? पीरिडीन डाल रखा है और I2 डाल रखा है, पीरिडीन डाल रखा है और I2, पीरिडीन I2 जैसे आपके समझ में आता है, तो आप जानते हो एल्किन है और I2 डाल रखा है। तो इसका काम क्या होता है? यहां पे सबसे पहले ये क्या करेगा? यहां पे एक नॉन क्लासिकल यहां पे कार्बोकेटाइन बनाएगा, मतलब ये आपके पास बना देगा, है ना। फिर यहां से आयोडीन क्या करेगा? अटैक करेगा। आयोडीन अटैक करेगा तो यहां से आपका अटैक होगा, तो यहां पे अटैक होकर के रिंग क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। तो बन क्या जाएगा? यहां से डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर भी आयोडीन आपका जुड़ जाएगा और इधर भी आपका आयोडीन जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? यहां पे आपका पिरिडीन बेस भी डाल रखा है, बेस अगर डाल रखा है, पिरिडीन डाल रखा है, पिरिडीन क्या है? बेस है। बेस अगर डाल रखा है तो बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहां से ये हाइड्रोजन कार्बोनिल के बगल का है, तो यहां पे ये हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे बेस के जो पिरिडीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और इसको यहां पे एलिमिनेट कर देगा और यहां पे क्या बना देता है? एल्कीन का फॉर्मेशन। यहां पे क्या हो जाएगा भाई? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो यहां पे क्या दे रखा है? कपलिंग रिएक्शन, PD3 आ गया यहां पे। ये मेरे पास पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स आते हैं और यहां पे ये ग्रुप आ गया है, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? कपलिंग रिएक्शन होगी। CH2 डबल बॉन्ड CH और SnBr3, यहां पे SnBu3 है ना। तो यहां से कपलिंग रिएक्शन होगी तो इस ग्रुप को बाहर कर देंगे और एल्कीन हम यहां पे एज इट इज जोड़ देंगे। यहां पे एल्कीन जो होगी वो हम यहां पे एज इट इज जोड़ देंगे भाई। ये मेरे पास बन गया है। अब यहां पर क्या डाल रखा है? NaBH4 CeCl3 डाल रखा है भाई, NaBH4, यहां पे NaBH4 CeCl3 डाल रखा है। तो यहां पे NaBH4 CeCl3 क्या होता है? एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का यहां कार्बोनिल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का यहां पे कार्बोनिल रिड्यूस होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमें प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? बोलिए भाई, सभी बच्चे बोलिए यहां से। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? यहां से क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे बोलिए भाई, यहां से क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गई है? अगर ये क्लियर हो गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भाई, यहां हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हर टाइप के यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। यहां पे क्या बनेगा भाई? इस क्वेश्चन में क्या बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। चलिए सभी बच्चे बता दीजिए यहां से क्या बनेगा। एलडीए डाल रखा है, एलडीए दे रखा है, तो यहां पे एलडीए क्या होता है? बेस होता है, बल्कि बेस कहते हैं इसको। एलडीए क्या होता है? बल्कि बेस होता है। और बल्कि बेस होगा तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। तो ये साइनाइड क्या होता है? -m लगाएगा। अगर यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यहां से ये मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ये कैसा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? बगल में जो नेगेटिव चार्ज बना है तो वो इसके -m से स्टेबलाइज है। अब यहां पर क्या दे रखा है भाई? आपके पास एलाइल दे रखा है, एलाइल ब्रोमाइड। तो ये मेरे पास यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ब्रोमाइड को बाहर कर देगा। तो बन क्या जाएगा भाई? यहां से ये मेरे पास साइनाइड है। यहां पे आपका ये ग्रुप दे रखा है, यहां से ये ग्रुप आ जाएगा ना। यहां पे
यहाँ पे ये ग्रुप दे रखा है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा। अब क्या डाल रखा है यहाँ पे, डाइबेल एच डाल रखा है, और डाइबेल एच आप जब पता है जब भी साइनाइड होता है और उसमें डाइबेल एच अगर डाल दिया जाता है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उस डाइबेल एच को किसमें कन्वर्ट कर देता है भाई, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहाँ डाइबेल एच और सेकंड स्टेप में H+H2 डाल रखा है, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, यहां से एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यहां से एल्डिहाइड में। तो ये C+OH हो जाएगा और यहां से ये ग्रुप आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो डाइबेल एच जो होगा वो क्या कर देता है, साइनाइड को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या ये बातें क्लियर हो गई है? सभी बच्चे बोलिए भाई, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहे। जिस भी बच्चे ने शेयर नहीं किया है वो जल्दी शेयर कर दीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे 20 क्वेश्चन जो होंगे वो यहीं पर डिस्कस होंगे। आपका 40 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 20 जो क्वेश्चन होंगे यहां पर डिस्कस होंगे। बचे हुए 30 क्वेश्चन कहां पर डिस्कस होंगे, ऐप के ऊपर डिस्कस होंगे। बचे हुए 30 जो क्वेश्चन होंगे वो हम कहां डिस्कस करेंगे भाई, ऐप के ऊपर करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। CN कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। ये फिर से सिलाइल ब्रोमाइड है आपका, हाइड्राइड वाला आ गया। मैंने कहा था जिस एल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा, एल्काइन किस तरफ से करेगा, ये बल्कि बोरोन हाइड्राइड होता है। ये कैसा होता है, बल्कि बोरोन हाइड्राइड होता है। तो बल्कि बोरोन हाइड्राइड होता है तो उस तरफ से रिएक्शन करेगा जिस तरफ से, यहां पे जिस तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे मैंने क्या डाल दिया, यहां पे बोरोन है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए R मान लेता हूं। R होगा तो यहां बोरोन है, ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, और यहां हाइड्रोजन है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये यहां चला जाएगा। तो यहां से मेरे पास ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पे ये ग्रुप बन जाएगा, और यहां CH2 का होल 6 है, और OAC हो गया ना, ये OAC हो गया। इधर की तरफ आपका लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ बोरोन जुड़ गया, यहां बोरोन हो गया यहां पे और यहां पे। अब अगर इसी में ही मैं क्या डाल कर देता हूं, यहां पे NaOH डाल देता है ना, NaOH डाल देता हूं, तो मैं कहता हूं कि यहां बोरोन को हटा करके, अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन दिखाई थी ना ये करके, इसकी मैकेनिज्म करके दिखाई थी, यहां पे कहां गया, कहां गया भाई, ये रहा, ये करके दिखाई थी कि एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड ऑटोमराइज होकर के यहां पे पहुंच जाता है, ये बनता है, ये इसकी मैकेनिज्म मैंने करके दिखाई। तो मैं यहां पे डायरेक्ट करके बता दूं, यहां पे H2O2 में क्या हो जाएगा, इसको हटाएगा और इसकी जगह क्या कर देगा, यहां से OH लगा देगा। भाई यही तो करता है यहां पे, अरे यही तो करता है। यहां से ये मेरे पास बन जाएगा, यहां CH2 का होल 6 है और OAC हो जाएगा, यहां OAC हो जाएगा। तो ये इनोल टोटोमराइज होकर के किसमें आ जाएगा, कीटोन कंपाउंड, यहां क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। भाई ये मेरे पास कीटोन बन गया, तो ये मेरे पास बन जाएगा। अगर मैं यहां पे क्या डाल देता, एसिड डाल देता, जैसे एसिटिक एसिड डाल दिया ACOH, तो इसको हटा करके यहां क्या कर देगा, एल्कीन, हाइड्रोजन जोड़ देगा। भाई हाइड्रोजन भी कैसा बनाएगा, सिस एल्कीन, क्योंकि यहां बोरोन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो सिस बन जाएगा ना। यहां पे क्या बन जाएगा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे ट्रांस नहीं बनेगा, सिस बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अगर यहां पे ये बन गया तो यहां से ये प्रोडक्ट आपका बन के आ गया। ठीक है, अगर इसी में ही यहां पे ये कहानी यहां पर होगी, ये कहानियां यहां पर होंगी। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है? किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, ये यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, ये कौन सी रिएक्शन है, ये आप बता दीजिए भाई, कौन सी रिएक्शन है, शार्पलेस ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, शार्पलेस ऑक्सीडेशन। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताते चलेंगे ना, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताते हुए चलेंगे। लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ना। यहां पे 20 क्वेश्चन यहां पर होंगे, बचे हुए 30 क्वेश्चन कहां पे होंगे, ऐप के ऊपर होंगे। बचे हुए 30 जो क्वेश्चन होंगे वो कहां पर होंगे भाई, ऐप के ऊपर होंगे। यहां पे ये कैसा है, शार्पलेस ऑक्सीडेशन है, शार्पलेस ऑक्सीडेशन है। यहां पे टाइटेनियम का आपके पास कंपाउंड हो और यहां डाइथाइल टार्ट्रेट हो, या डी आपके पास यहां डाइथाइल टार्ट्रेट या प्लस की फॉर्म मिलेगा या माइनस की फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका शार्पलेस ऑक्सीडेशन। शार्पलेस ऑक्सीडेशन कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ध्यान रखना, ये एलाइलिक एल्कोहल होते हैं। ये क्या करते हैं, एलाइलिक जो एल्कोहल होते हैं, जो एलाइलिक एल्कोहल होते हैं उनके साथ रिएक्शन करते हैं। एलाइलिक जो एल्कोहल होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। कौन करते हैं, शार्पलेस ऑक्सीडेशन। शार्पलेस ऑक्सीडेशन में जो एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक ये एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल है, इनके साथ इस एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं शार्पलेस ऑक्सीडेशन के अंदर। सबसे पहला क्या करना होता है, इस रिंग को इस तरह से, इस एल्कीन को सबसे पहले आप वर्टिकल रख लीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, वर्टिकल। वर्टिकल रखोगे तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि वर्टिकल रखते समय ध्यान ये रखना है कि यहां जो CH2OH है, मैंने कहा एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते इस एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले जब भी यहां पे रिएक्शन
करते हो तो यहाँ पे जब भी एलाइलिक अल्कोहल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हो तो यहाँ पे इस एल्कीन को कहां पे रखोगे, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में रखते समय ये बात ध्यान रहे कि यहाँ पे CH2H कहां पे रखते हैं, अब ऊपर की तरफ रखते हैं, टॉप ऑफ द पोजीशन पे रखेंगे, टॉप ऑफ द पोजीशन पे रखेंगे। तो इस एल्कीन को इस तरह से रोटेट करिए, यहां से इस तरह से अगर रोटेट करेंगे तो यहां वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल होगा तो यहां डबल बॉन्ड आ गया भाई। ये CH2 हाइड्रोजन इधर है तो यहां से हाइड्रोजन तो आपका इस साइड में जाएगा और CH2H आपका इस साइड में आएगा ना, ये OH इस साइड में आएगा। और यहां से ये आपके पास यहाँ पे ये मेरे पास ये ऑक्सीजन हो गया, यहां से ये ऑक्सीजन हो जाएगा, सॉरी यहां से ये ऑक्सीजन हो जाएगा, यहां से ये आपका ऑक्सीजन बन जाएगा, यहां से ये मेरा बन गया ना, क्लियर हो गया। इधर मेरा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, जब यहां पे ये बन जाते हो, यहां से मैंने कहा वर्टिकल में रख लिया और टॉप पोजीशन पे यहां पे रख दिया। अब हम क्या लगाते हैं, R+S रूल लगाते हैं। R का मतलब होता है कि ये जो CH2H है ये राइट साइड में या लेफ्ट साइड में है। यहां पे R का मतलब राइट होता है, L का मतलब यहां लेफ्ट होता है, प्लस का मतलब यहां पे DET के साथ जो लिखा हुआ है, यहां पे DET के साथ क्या लिखा हुआ, प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, ठीक है। S का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब अबव द प्लेन, ब्रोकन मतलब यहां बिलो द प्लेन, ठीक है। जब भी R+S रूल लगाते हो तो एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए, या फिर R+S से R+H मैच होना चाहिए, या फिर एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए, या फिर आपका R+S में R+S ही मैच हो जाए। तो यहां पे बताइए कहां पे है, ये CH2H की साइड में, राइट साइड में है, ये CH2H राइट साइड में तो राइट साइड में लिख दिया। यहां पे कैसा दे रखा है, माइनस दे रखा है तो माइनस लिख दिया। अब मैंने कहा एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट, तो R के नीचे R मैच हो चुका है, सेम है। R के नीचे क्या मैच हो चुका है, R मैच हो चुका है, सेम है। पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव मैच नहीं हुआ, तो यहां एक मैच होना था, हो गया। यहां पे एक ही मैच होना था, वो हो चुका है। तो यहां सॉलिड की जगह क्या लिखूंगा, ब्रोकन। सॉलिड का मतलब यहां अबव द प्लेन और ब्रोकन मतलब बिलो द प्लेन। तो यहां पे इस एल्कीन के ऊपर जो इफॉक्साइड बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, बिलो द प्लेन बनेगा। यहां पे इस एल्कीन के ऊपर जो मेरे पास इफॉक्साइड आप बनाओगे वो कैसा बनाओगे भाई, बिलो द प्लेन आपका बनेगा, वो बिलो द प्लेन आपका बनेगा। वो कैसा बनाओगे भाई, यहां से बिलो द प्लेन आपका बन जाएगा, वो आपका यहां पे बिलो द प्लेन बन जाएगा, यहां पे बिलो दी प्लेन बन जाएगा। तो ये आपका यहां पे प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। इस तरह से R+S रूल को यहां पे अप्लाई करते हैं, इस तरह से R+S रूल को हम क्या करेंगे भाई, अप्लाई करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझ में आ गई है ये बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता दीजिए भाई। हर तरह की रिएक्शन यहां पर इन्वॉल्व है, हर तरह की रिएक्शन मैंने कहा यहां पर क्या है, इन्वॉल्व है, हर तरह की रिएक्शन यहां पे। हाँ, डैश पे आ जाएगा यहां बिलो द प्लेन, डैश पे आ जाएगा भाई बिलो दी प्लेन हो जाएगा, क्लियर है। डैश पे आ जाएगा यहां पे बिलो दी प्लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है। मैंने कहा 20 क्वेश्चन जो होंगे वो यहां पर होंगे और बचे हुए 30 क्वेश्चन कहां पे होंगे, ऐप के ऊपर होंगे। ये पूरा का पूरा जो कोर्स होगा इसमें 2000 क्वेश्चन यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, 2000 क्वेश्चन। और इस 2000 में आपकी रेगुलरली क्लास चल रही है, यहां पे 2000 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 2000 में यहां पे आपके पास क्या होगा, इसमें ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो 99 का कोर्स है। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है वो भाई 99 का कोर्स है। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये किसका है, 99 रुपए का कोर्स है। तो यहां पे 20 क्वेश्चन यहां यूट्यूब पे होंगे, बचे हुए 30 क्वेश्चन कहां पे होंगे, ऐप के ऊपर होंगे। देखिए यहां पे एलडीए दे रखा है, एलडीए क्या होता है, बेस होता है। बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहां से क्या निकाल लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो ये भाई यहां से एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर निकाल लिया, ठीक है। तो बन क्या गया यहां पे, ये मेरे पास बन गया यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज। अब यहां क्या दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है ना, सॉरी यहां पे क्या दे रखा है भाई, यहां पे HCHO। HCHO का मतलब यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है। फॉर्मेल्डिहाइड का ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, ये मेरा डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे आपका Me आ गया है, यहां पे आपका क्या आ गया है, Me आ गया है। और ये मेरे पास यहां से ये मेरा ट्रिपल बॉन्ड बन गया है यहां पे, और यहां पे क्या बन गया, CH2 और O-। अब ये H3O पॉजिटिव दे रखा है तो इसको मैं OH लिख दूंगा। H3O पॉजिटिव दे रखा है तो ये क्या कहलाता है, प्रोपरजलिक अल्कोहल बोला जाता है इसको। और प्रोपरजलिक अल्कोहल में जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला जाता है, जब क्या डालते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यहां पे ई एल्कीन के अंदर, कैसी एल्कीन में, ट्रांस एल्कीन के अंदर यहां पे कन्वर्ट कर देता है। ई एल्कीन में यहां पे कन्वर्ट कर देगा। यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ई एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, ई एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहां पे ई एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कह सकते हो यहां पे ई एल्किन बना लेगा। ये मेरे पास ई एल्किन बन गई। अब मैंने कहा ई एल्किन बन गई है तो यहां से फिर से कौन सी रिएक्शन होगी, शार्पलेस इफॉक्सीडेशन। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, यहां से शार्पलेस इफॉक्सीडेशन हो जाएगा। शार्पलेस इफॉक्सीडेशन में फिर से आप क्या करोगे, इसको आप वर्टिकल लेके आओगे, वर्टिकल लेके आओगे, यहां से R+S रूल लगाओगे, इसको यहां पे क्या करोगे, इस एल्किन को मैंने कहा एलाइलिक एल्किन वाली, एलाइलिक जो एल्किन होती है उन्हीं को ही ऑक्सीडाइज करता है। तो ये मेरे पास एलाइलिक एल्किन है, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, यहां पे रोटेट करेगा। रोटेट कहां पे करेगा, वर्टिकल प्लेन में लाएंगे। वर्टिकल प्लेन में पर ध्यान क्या रखना है, ये जो CH2OH है ये टॉप ऑफ द पोजीशन पे रहे, ऊपर की तरफ रहे। तो यहां पे जब इसको वर्टिकल प्लेन में लेके आओगे, इसको आप वर्टिकल प्लेन में लेके आओगे तो यहां पे ये कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ये कहां पे है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये कहां पे आएगा, आपका लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो यहां L लिख देंगे। यहां पे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, DT के आगे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो यहां प्लस कर दिया। मैंने कहा ये एक मैच होना चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए, या फिर R+S से R+S ही मैच होना चाहिए। तो R के नीचे क्या आ गया है, L आ गया है। पॉजिटिव के नीचे क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो R के नीचे L आने का मतलब क्या हुआ, मैच नहीं हुआ। पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, मैच हो गया। तो यहां एक मैच होना चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए। सॉलिड के नीचे आ जाएगा, ब्रोकन आ जाएगा। तो यहां भाई एक ही तो मैच हुआ है, दो अलग है तो ब्रोकन आ जाएगा। मतलब यहां पर भी क्या बन जाएगा, बिलो दी प्लेन आपका इफॉक्साइड बन जाएगा। यहां पे बिलो दी प्लेन में आपका क्या बन जाएगा भाई, इफॉक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। यहां पे बिलो दी प्लेन में इफॉक्साइड आपका बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है बात, ये आपका प्रोडक्ट आ जाए। क्या ये बात समझ में आई, कितने बच्चों को बोले समझ में आई है, सभी बच्चे बोलिए भाई, कितने बच्चों को ये बातें समझ में आई है, सभी बच्चे बोलिए क्या ये बातें आपको समझ में, हाँ डैश पे आ जाएगा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे आंसर करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे आंसर करिए। BULI दे रखा है, TMS दे रखा है, ये दे रखा है और ये रिएक्शन करवाई गई है। ठीक है, 4 स्टेप में रिएक्शन है, फटाफट सभी बच्चे सॉल्व करिए, फटाफट सभी बच्चे सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे हम क्या करेंगे, BULI डाल दिया भाई, BULI डाल दिया। BULI क्या होता है, बेस होता है। तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, बोली यहां से क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। ये लीजिए भाई, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया है ना, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया। अब यहां क्या डाल दिया, TMSCl डाल दिया। तो यहां पे सिलाइल पे अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा। तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, ये मेरे पास बेंजीन है ना, बेरिंग है, और यहां से ये मेरे पास यहां TMS बन गया। ये मेरे पास यहां पर क्या बन गया, TMS। अब ये भी कैसा ग्रुप है, यहां साइक्लोहेक्साइन BH है, तो ये भी बल्कि बोरेन है। बल्कि बोरेन होगा तो कहां जाएगा, उस तरफ जुड़ेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो यहां मैं इन दोनों ग्रुप को R मान लेता हूं भाई, बोरोन है, यहां पे बोरोन है और बोरोन के साथ R मान लिया है इसको, यहां पे हाइड्रोजन है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर मेरा TMS हो गया। दोनों एक ही साइड में जुड़ेंगे ना, बोरोन और हाइड्रोजन। यहां बोरोन और हाइड्रोजन एक ही साइड में जुड़ेंगे। अब क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है, यहां पे NaOH दे रखा है भाई, NaHH2O2 दे रखा होगा यहां पे। तो ये क्या करेगा भाई, इसको यहां पे OH कर देगा। मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बना करके भी दिखाई है ना, इसकी मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बना के दिखा दी है अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछले क्वेश्चंस के अंदर यहां पे बना के दिखा दी है। तो ये OH में कन्वर्ट कर देगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, क्योंकि मैकेनिज्म यहां पिछले दो तीन क्वेश्चन पहले मैंने बना दी थी। अब ये इनोल फॉर्म है, तो टोटोमराइज होकर के यहां से टोटोमराइज होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर। टोटोमराइज होकर के यहां किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास कीटोन, यहां TMS, ये आपका फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बात, हाँ सिन एडिशन हो जाएगा भाई, सिन एडिशन हो जाएगा। ये फाइनली प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे भाई डबल बॉन्ड है ना, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इस चीज को यहां पे ध्यान देना है, यहां पे डबल बॉन्ड है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है, इस चीज को यहां पे कर दीजिए भाई, इसको सोल्व करिए। यहां पे डबल बॉन्ड है, देखिए यहां NBLI है, यहां पे NBLI क्या करेगा भाई, अटैक करेगा। यहां से डीहेलोजिनेशन आपके पास करवा देगा, यहां से क्या कर देगा, यहां Cl था, यहां मेरे पास ये हो जाएगा कि यहां पे नेगेटिव चार्ज बन गया ना, यहां पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। क्लियर है। अब यहां से क्या दे रखा है, ZnI2 दे रखा है, ZnI2 डाल रखा है भाई, ZnI2। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करेगा, यहां से बाहर कर देगा। अब आप कहोगे सर यहां पे क्यों नहीं अटैक किया, ये इसने यहां पे डीहेलोजिनेटिंग में यहां पे क्यों नहीं किया भाई, यहां हेलोजन को हटाएगा तो sp3 पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां sp2 बन रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां से निकालना पसंद करेगा। तो यहां से ये मेरे पास बन गया, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा भाई, इधर मेरा क्या बन गया, Cl बन गया, और इधर मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, और यहां पे ZnI बन गया ना, ZnI बन गया। तो ये तो बन गया A मेरा,
ठीक है। अब यहाँ पे THCN डाल रखा है, THCN डाल रखा है, और THCN में होगा तो यहां से ये बॉन्ड अटैक करेगा यहां से, और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसको बाहर कर देगा तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, CN जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे CN हो गया, Cl हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ CN, ये आपका बी प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से बी प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका यहां पर क्या बन जाएगा भाई, बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका फाइनली प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो यहां पर डिस्कस होंगे, बचे हुए 30 जो क्वेश्चन होंगे वो कहां पर डिस्कस होंगे भाई, ऐप के ऊपर होंगे। बचे हुए 30 क्वेश्चन कहां पे होंगे, ऐप के ऊपर होंगे। यहां ट्रसरी ब्यूटाइल डाल दिया है। ट्रसरी ब्यूटाइल का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन लेना। अब एसिडिक यहां हाइड्रोजन होगा तो ट्रसरी ब्यूटाइल ऑर्गेनोलिथियम जब भी डालते हैं तो आपको, मैंने जब रिएजेंट पढ़ाता हूं तो आपको एक रिएक्शन पढ़ी होगी, लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज में क्या होगा, जैसे मैं ट्रसरी ब्यूटाइल लूंगा तो ये लोन पेयर इस लिथियम के साथ क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। जब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहां लिथियम के साथ, ये लिथियम था और यहां ट्रसरी ब्यूटाइल था, तो ये मेरे पास यहां नेगेटिव होगा तो यहां इसके बगल से यहां हाइड्रोजन निकाल लेता है। ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो यहां OMe हो गया और यहां से आपका हाइड्रोजन निकल करके यहां क्या आ गया, लिथियम। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या डाल रखा है, यहां से TMSCl डाल रखा है भाई, TMSCl डाल रखा है। तो ये नेगेटिव चार्ज सिलिकॉन पे अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा। तो बन क्या जाएगा, यहां पे ये हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन, इधर आपका OMe हो जाएगा, और यहां पे आपका TMSCl बन गया, यहां पे TMSCl। तो ये आपका बन गया A प्रोडक्ट। ये आपका क्या बन गया, A प्रोडक्ट। अब क्या डाल रखा है, H+H2 डाल रखा है। तो H+H2 डालेंगे तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जो होंगे यहां से इस H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे H+ को एक्सेप्ट करेंगे तो यहां पे ऑक्सीजन Me हो जाएगा, यहां पे H और यहां पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ गया, TMS आ गया। अब यहां पे क्या होगा, H2 आएगा। H2 आएगा तो ये लोन पेयर जो होंगे यहां पे अटैक करेंगे और इसको बाहर कर देंगे। तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से TMS ये हो गया, है ना, और यहां पे आपका OH हो गया। ये कौन सी फॉर्म है, यहां से इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म होगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, टोटोमराइजेशन हो जाएगा, और यहां CO और TMS बन जाएगा। यहां पे CO और TMS यहां पे बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। यहां पे बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बता दीजिए भाई। क्लियर है, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। आगे बढ़ जाऊं, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। फिर बचे हुए क्वेश्चन हम कहां पे करेंगे, ऐप के ऊपर करेंगे। जिस भी बच्चे ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इस सेशन के अंदर यहां पे 2000 क्वेश्चन डिस्कस होंगे इस पूरे सेशन के अंदर, ठीक है, 2000, जिसमें से आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन है भाई। कितने का है, 99 रुपए, 99 का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। यहां पे क्या कहा है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड ऑफ दी टू द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। यहां पे तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं एसाइलिन कंडेंसेशन। यहां पे अगर आपने सुना है तो इसे, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एसाइलिन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को नाम देते हैं हम क्या, एसाइलिन कंडेंसेशन। एसाइलिन कंडेंसेशन में क्या होगा, यहां पे एक एस्टर दे रखा है, इधर भी एक एस्टर दे रखा है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले सोडियम मेटल आएगा, और सोडियम मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो यहां से जो कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल अपना होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव करेंगे, यहां से होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ है, ये किसकी तरफ जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जहां पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पे भी रेडिकल है, यहां पे भी। अगर एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, O- बन जाएगा। तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां से O- का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरा O- हो गया, इधर रेडिकल बन गया, और इधर यहां पे OCH3 बन गया। यहां पे भी O- हो गया, इधर रेडिकल बन गया, और इधर आपका OCH3 हो गया। क्यों हो गया, यहां पे देखिए इधर भी रेडिकल था, इधर भी रेडिकल था। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पे क्या बन गया भाई, नेगेटिव चार्ज बन गया। जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज बना तो ये दोनों रेडिकल यहां पे कंबाइंड हो गए, ये दोनों रेडिकल कंबाइंड हो गए, तो ये O- बन गया, ये OCH3 बन गया। यहां से भी ये O- बन गया, इधर OCH3 बन गया है। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको बाहर कर देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको बाहर कर देंगे। तो यहां एक 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहां कार्बोनिल बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा ना। अब यहां से फिर से क्या करेगा, सोडियम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहां से ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहां से ये भी होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव करेंगे। तो ये मेरे पास कार्बन पे रेडिकल, ऑक्सीजन पे रेडिकल, इधर भी कार्बन पे रेडिकल, ऑक्सीजन पे रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, यहां पे रेडिकल था, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया तो यहां पे क्या बन गया, एनायन बन गया।
यहाँ पे क्या बन गया है भाई, एनायन बन गया है, इधर भी आपका क्या बन गया है, एनायन बन गया है, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल दोनों तरफ आपके रेडिकल बन गए। अब दोनों रेडिकल जो होंगे वो कंबाइंड हो जाएंगे और कंबाइंड होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, ये O- हो जाएगा, ये भी O- हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, Me3SiCl, पहला मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं, Me3SiCl, Me3SiCl दे रखा है, तो यहाँ पे ये Cl को बाहर कर देगा, यहाँ पे भी दूसरा 2 मॉलिक्यूल आएंगे और यहाँ OSiMe3, क्योंकि यहाँ पे क्या बना देंगे भाई, OSiMe3 बना देंगे, तो यहाँ OSiMe3 बना देंगे, यहाँ पे भी OSiMe3 आपका बना देंगे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, H3O पॉजिटिव दे रखा है, तो ये H3O जो पॉजिटिव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये SiMe3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में डीप्रोटोनेट कर देगा। अब यहाँ ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, तो टोटोमराइज होकर के एक तरफ यहाँ कीटोन आ जाएगा और एक तरफ OH बच जाएगा, और यही तो प्रोडक्ट बनाया है भाई। तो इसका मतलब यहाँ से ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या सभी बच्चे बता दीजिए भाई, क्या ये सारी बातें क्लियर है क्या? हाँ, ए जो होगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? हाँ, बस समझ में आ गया भाई। हाँ, साइलिन कंडेंसेशन हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस Cl नहीं होगा। यहाँ पिछली स्टेप में देख लीजिए भाई, पिछली स्टेप में यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। क्या ये बातें आपको समझ में आई है, समझ में आ गई है क्या ये बातें? क्लियर है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ये 20 क्वेश्चन का सेशन जो था ये हमने यहाँ पर YouTube के ऊपर डिस्कस किया है। जिस भी बच्चे को अगले 30 क्वेश्चन यहाँ पे अब पढ़ने हैं तो अगले 30 क्वेश्चन के साथ हमारे साथ जुड़ सकता है क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर। क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर जुड़ सकता है। यहाँ पे हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे भाई वो करेंगे 9:30 बजे ना, 9:30 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। 9:30 PM पे क्लास जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। 9:30 PM पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 9:30 बजे। यहाँ पे बचे भी नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कहाँ पे करेंगे, ऐप के ऊपर डिस्कस होंगे, ऐप के ऊपर डिस्कस होंगे। तो अगर किसी भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ऐप के ऊपर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो 99 रुपए का यहाँ एक कोर्स चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो 99 का। ठीक है, आपके यहाँ पे ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जेम का भी बैच चल रहा है, नेट का भी बैच चल रहा है, गेट का भी बैच चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सभी बैच चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन में भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन में भी आप जुड़ सकते हो, ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जुड़ सकते हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। 8285815185 इन नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। 82858151 के ऊपर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस भी बच्चे ने यहाँ पे, हाँ PDF मिलेंगी भाई, PDF सभी को मिलेंगी। जिस भी बच्चे ने PDF यहाँ पे फोरम जो है वो ऐप के ऊपर जाना है। ऐप के ऊपर जाकर के लिंक नाम का एक ऑप्शन होगा, वहां पे एक फोरम है, उस फोरम को आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको एक साथ हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ दिनों में सारी PDF जो होंगे, जितने भी सेशन हुए हैं वो सारे के सारे सेशन का PDF आपको सभी बच्चों को मिल जाएगा। एक सेशन क्रिएट करके जिसने भी कोर्स परचेज कर रखा है और जिसने फॉर्म फिल कर दिए हैं उन बच्चों को सेशन मिल जाएगा। तो जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है, फॉर्म फिल कहां से करना है, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर जाना है। वहां पे उस पे एक होम नाम का पेज होगा, उस होम के नाम के पेज के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको वहां एक लिंक नाम का ऑप्शन दिखेगा, लिंक नाम के ऑप्शन पे दिखेगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म का आप वहां पे अपनी जो भी डिटेल मांगी हुई है उन डिटेल को आप फिल कर दीजिए। कुछ दिनों में आपके सारे के सारे जो अभी तक सेशन हुए हैं उन सभी की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं ऐप के ऊपर 9:30 बजे। ठीक है, ऐप के ऊपर 9:30 बजे। ऑलरेडी जेम नेट गेट के बैच चले हुए हैं। आप सभी बच्चे जिसको भी बैच को ज्वाइन करना है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। ठीक है, इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं 9:30 बजे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।